की सारी हूँ मूवी है ये। मैं रिश्क हूँ, मुझे खुद को पता नहीं किसकी हूँ। जे भी चिन्हियो है किनियो है पैसा दी, तो जे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी। लेकिन एक राजा की बुराई कभी नहीं करता। कोशिश है, जब जगे तभी सवेरा। वो आदमी करता है, वो अलग मैटर है। लेकिन वो आजीवन मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे। मेरे कुछ बोल देने से उनका कद छोटा थोड़ी होने वाला है। अच्छा है, उनके बोल देने से मेरा कुछ कद छोटा होने वाला नहीं है। लोग भी चाहते हैं कि एक बार एक मंच पर आपको देखे, साथ में देखे। लड़ाई अपने जगह पे है कि हम एक दूसरे के काम के लिए लड़ते हैं। मारे ला छक्का मारे चौवा, खेले सुपर जायंट से लखनऊ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म संघर्ष 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और ट्रेलर लॉन्च होते के साथ एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने अपने एक्शन से और अपने अंदाज से गर्दा मचा दिया। ट्रेलर किस तरीके का था आपने देखा। और राज संघर्ष 2 के खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार, आपके चहेते हमारे साथ है और इनके साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार भी हमारे साथ है। खेसारी जी और रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। खेसारी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि ट्रेलर इतना धमाकेदार है कि देखने के बाद बिल्कुल दिमाग हिल गया। इसके पहले टीजर आया था, टीजर उतना ही शानदार था और उससे भी शानदार इसका ट्रेलर है। और इसके साथ ही जो डायलॉग्स है इसमें, जो आपका एक्शन है, वो बिल्कुल इंसान को बिल्कुल पागल बना दे रहा है बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ट्रेलर इतना धमाकेदार है तो भाई पिक्चर कितना शानदार होगा। देखिए, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर है। तो कोशिश है कि हर वो एक स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज लोगों तक पहुंचे हमारी। और लोगों का जो प्यार भर भर के मिल रहा है। जिस तरह टीजर में बहुत सारे इंग्लिश लोगों ने भी टीजर का रिव्यू दिया था, कई सारे भाषा के लोगों ने दिया था, उसी तरह ट्रेलर को भी कई सारी भाषा के लोगों ने इसको प्यार मिल रहा है। आप जैसे चैनलों, आज तक से लेकर हर वो न्यूज चैनल भी हमारी सपोर्ट में हमेशा प्यार और आशीर्वाद दे रहा है। तो मैं सब जितने भी लोग हैं जो रिव्यू कर रहे हैं और जो भी चैनल के माध्यम से हमें अपनी चीजों को बेहतर करने की जो कोशिश की है, आप लोग भी अपनी कोशिश को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और जहां तक एक्शन की बात है और डायलॉग की बात है, तो डायलॉग तो बीरू ठाकुर ने बेहतर लिखी है। और हमारे रत्नाकर भी, सच पूछिए तो इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि इतना दिन क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। जो बेहतर है उसके लिए इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, तब जाके बेहतर सिनेमा का हिस्सा बन पाया। जी बिल्कुल, टाइम तो बहुत लग गया और अब लोगों को इसके फिल्म का इंतजार है आपकी। और लोग इतने उत्साहित हो गए ट्रेलर देखने के बाद, मतलब लोग कब से सोच रहे हैं कि भाई संघर्ष 2 आके रिलीज कब होगी। क्योंकि ये जो फिल्म है ये अब तक के भोजपुरी में मुझे लगता है कि सबसे अलग होने वाली है। क्योंकि इस तरीके का कभी भी जो फिल्म है शूट कभी इस तरीके से भोजपुरी में शायद मुझे देखने को नहीं मिला है। रत्नाकर जी हमारे साथ है। विदेशी लोकेशन, देसी म्यूजिक, टॉप क्लास के एक्शन से भरपूर चीजें हैं। पिक्चर, जैसा कि टीजर में आपने कहा था कि ये तो बस अभी झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। रत्नाकर जी, क्या कुछ आगे और पिक्चर में देखने को मिलेगा? नहीं, ये देखिए, जो इतने घंटों की पिक्चर जो है उसको हम पहले टीजर के द्वारा दिखाते हैं कि लाइक ये ग्लिम्प्स जी है, एक छोटा सा पार्ट है। ट्रेलर में दिखाते हैं कि ये चीज होने वाला है। तो इसमें इतने सीन थे तो हम लोग को भी बहुत कंफ्यूजन था कि इतने अच्छे अच्छे सीन, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उस 3 मिनट के ट्रेलर में क्या डालूं, क्या बेहतर है। तो जहाँ की सारी चीज चीज का देखो आप, वो सब बेहतर ही बेहतर है। या तो मुझे पूरा ही फिल्म ही दिखाना, तो वो मेरे लिए तो और बड़ी अच्छी बात होती थी कि वो चीजें लोगों तक जाए। लोगों का एक जो एक्सपेक्टेशन था उसमें खड़े उतरे। जी। और तो वो बहुत उम्मीदें थी, तो वो एक सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। और एक इंडस्ट्री के तौर पे जो अभी तक की सिचुएशंस हैं उसमें बहुत लोगों का अप्रिसिएशन है कि इस ढंग की मूवी जो है वो अब लगातार बननी चाहिए। और इसमें जो सब लोग पहल कर रहे हैं, इसमें खेसारी जी ने पहल की, क्योंकि ये फिल्म बनती नहीं। ये फिल्म अगर नॉर्मल जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं, तो जब आर्टिस्ट एक उस थॉट को लेने के लिए तैयार होता है या उस जी चीज को समझने के लिए तैयार होता है, तो अब आदमी 2 कदम आगे बढ़ाता है कि इस चीज को हम कहाँ लेके जा सकते हैं, इनके साथ मिलके हम क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बेहतर होगा तो सबके पास पैसे भी आएंगे, नाम भी होगा,
चीजें अच्छी होंगी, जो दर्शक है वो हैप्पी होते हैं। तो एक सारी चीजें जो है मिली जुली एक एक प्लान के अंतर्गत किया गया, और इसमें सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। और खेसारी जी को उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इन्होंने समय दिया, और वो चीजें जो है वो अब पर्दे पे दिख रही है। तो ये जो योगदान है ये सब लोगों का है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एक फीलिंग गुड गुड फैक्टर्स दैट इज कमिंग राइट। मैं तो सर सिर्फ कृति को देख रहा हूँ उसके इमोशन को देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा भी सवाल इससे यादव एक बहुत ही चर्चित नाम है, लेकिन इस बार जब ट्रेलर मैंने देखा पूरा, तो ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार खेसारी से ज्यादा लाइमलाइट कहीं कृति ना लेके चली जाए। खेसारी जी, जिंदगी में एक बात बताऊं, जिंदगी में एक बात बताऊं, जी जी बेटी जो होती है ना, उससे पूरी जीवन जुड़ी होती है। और मुझे लगता है संसार की हर वो बेटी अपने पिता के लिए बहुत सक्रिय होती है, और उसके लिए वो उसका सम्मान बिल्कुल होती है, बिल्कुल उसकी पगड़ी होती है। हमारे सर की ताज है हमारी बेटियां, चाहे जिसकी भी बेटी हो, हर वो बेटी सर की ताज ही होती है। और मैं उस ट्रेलर में बिल्कुल मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ। जब भी मैं देख रहा हूँ ना, सिर्फ कृति को देख रहा हूँ, उसके इमोशन को देख रहा हूँ, उसके उस मासूम चेहरे को देख रहा हूँ कि मैं इसका पिता हूँ। तो एक गर्व तो महसूस होता ही है, एक एक्टर के तौर पे नहीं, एक पिता के तौर पे देखता हूँ मैं। जब भी उस ट्रेलर को देखता हूँ तो ऐसे एक एक्टर मैं उसमें कभी देखता ही नहीं। मैं तो एक पिता के तौर पे मैं उस ट्रेलर को देखता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और पहली बात, बिल्कुल मैं जी कुछ बोलना चाहता हूँ उस टॉपिक पे। जी जी ये जब ट्रेलर जब हम लोग कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, ये खेसारी जी को बिल्कुल पता नहीं था कि वो शॉट भी उन्होंने देखा है। उन्होंने मैंने बोला आप वेट करो, क्योंकि जो उसके इमोशंस आए हैं वो टेरिफिक है, बहुत नेचुरल है। और जो चीजें थी वो नेचुरलिटी पे, तो वो हम लोग के लिए बहुत सरप्राइज था कि ये इतना बेहतर चीजें दिख रहा है। तो जब आप सीन देखेंगे, वो जो लास्ट का जो शॉट है, तो हमने वहीं से वहीं पे एंड किया, क्योंकि इमोशन इतना ज्यादा था कि मैं कुछ मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं कि मैं अब यहाँ कहाँ खत्म करूं ट्रेलर। तो वो मुझे बेहतर दिखा, और ये बात खेसारी जी को बिल्कुल पता नहीं। ये इन्होंने कल जब ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब इनको पता चला कि ये चीजें भी इतनी बेहतर तरीके से किया है इसने। अब बहुत नेचुरल लगा, तो वी आर सो हैप्पी, एंड कि मैं कितना मिल के सब लोगों ने इतना बेहतर कर दिया, जिसका ये हर एक्सपेक्टेशन हीरो था। चाहता है सर। सर हर हीरो हाँ तो यही चाहता है ना कि ट्रेलर शुरू उससे हो और खत्म उस पे हो। हाँ, बट जो चीजें थी वो ऐसी आई, वो आपको आपके लिए सरप्राइज था, हाँ है ना। बिल्कुल हम लोग के बिल्कुल। डिस्कशन भी नहीं हुए उस टॉपिक। तो एक बहुत बड़ी बात बिल्कुल, है। खेसारी लाल यादव जी को हमने कई बार देखा है, खासकर बहुत बार देखा है, लेकिन खेसारी लाल जी इस बार अगर मैं देखूं, अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो जब मैंने ट्रेलर देखा और मैंने पहली बार कृति को देखा, क्योंकि मुझे पता था कि कृति आपकी बेटी है, इसमें फिल्म में भी है, पहली बार उनको देखने को भी मिलेगा लोगों को। लेकिन जब मैंने उनको देखा और उनका जो एक डायलॉग था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं राष्ट्र पुरुष है, बिल्कुल गूज़बम्प्स मोमेंट थे वो, और एक एक इमोशंस के साथ। मतलब खेसारी लाल तो है ही इस मूवी में सुपर हिट, तो और हिट मशीन तो ऐसे ही कहे जाते हैं, लेकिन कृति के डायलॉग, उनके इमोशंस और जिस तरीके से वो बोल रही हैं, उनके लाइंस, ये जान डाल रहे फिल्मों में। एक्चुअली देखिए, हम अपने पहले लोग अपने परिवार के साथ सिनेमा नहीं देखते थे। लोग बोलते थे कि जी नहीं, भोजपुरी बिल्कुल फिल्में बिल्कुल परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती। इसीलिए हमने अपने परिवार के साथ ही इस मूवी को बनाया कि नहीं, आप परिवार के साथ देखिए मत। जब हम अपने परिवार को लेकर ही सिनेमा में आ गए, तो उसकी आखिरी मैंने कृति का भी एक था कि पापा ये मेरी लिए आखिरी फिल्म है, इसके बाद मुझे एक्टिंग, क्योंकि उसका मोटो कुछ और अलग है कि नहीं, उसको एक्टिंग लाइन में नहीं आना है। तो अब मैं तो किसी और को ही चाह रहा था, लेकिन रत्नाकर भैया की जिद थी कि नहीं, इससे बेहतर कोई नहीं करेगा। और हमारा प्लीज आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि मैं कृति जब एक्टिंग कर रही थी तो मैं वहां पे था ही नहीं। हाँ मैं बिल्कुल वहां पे मैं था नहीं वहां पे, सारे डायरेक्टर और भैया थे सिर्फ, रत्नाकर भैया। मैं बोला पता नहीं कर पाएगी, इतना बड़ा रोल है ये, बिल्कुल कि बिल्कुल निभा पाएगी नहीं निभा पाएगी। लेकिन जब मैं फाइनली सिनेमा देखा, जब बैठा, तो मैं खुद से बहुत ऊपर देखा कृति को, कि वो मेरे से भी बहुत अच्छी एक्टर है, और उसने किया भी है, नेचुरल है। तो वो मुझे अच्छा लगा है बहुत एक बहुत। पिता के तौर पे, इसीलिए मैंने अपने तो इतनी फैमिली के बातें साथ जब इस हो ही सिनेमा को गई है, तो देखा। रत्नाकर जी जरा ये भी बता दें कि खेसारी और कृति एक्टर बाप कौन बेटे है? खेसारी की तो बात है ही, खेसारी जी की बात है, लेकिन फिलहाल इसमें आपको बेहतर एक्टर कौन लगा? लगा।
बेहतर एक्टर जो है अभी तत्काल जो है एंड जिससे हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट जो नेचुरलिटी मुझे मिली फिल्मों में, वो 10 मिनट का जो एक डायलॉग है, तो एक पैटर्न पे बोलना आज के तारीख में जो मजे हुए कलाकार हैं वो भी नहीं कर पाते। जो शॉट्स जो लेने होते हैं, बट उसका जो पूरा सीक्वेंस है, वो जो 10 मिनट का जो एक पोजीशन है वो, और उसके चेहरे का जो भाव था वो इंटायरली डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे 50 फिल्म किया है कीर्ति ने, और वो एक्सपीरियंस कैमरे के अंदर आना वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल किया था कि ये हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटीज है क्या, बट जो डिलीवरेबल उसने दिया वो बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत। तो हमने डिसाइड ही वही किया था। मैं तो खेसारी जी को ट्रेलर उन्होंने देखा ही नहीं था, वो जब आया तो देखे, अच्छा, मतलब, तो सबकी भावुकता जो थी। तो जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं वो एक अपने तरीके से वो चीजों को रखने की कोशिश करता हूँ जिससे ऑडियंस जो है वो कनेक्ट हो। और इसमें सपोर्टिंग बिल्कुल। ऑलवेज खेसारी जी का रहा है। संघर्ष 1 में भी ऐसे ही कनेक्शन जो था और इनका शायद था। यही वजह भी है तो वो अपना पर्सनल फेवरेट एक्टर तो खैर अनाउंस कर ही चुके हैं, कई दफा हमारे सामने ये खुल के बोल चुके हैं खेसारी लाल यादव है, लेकिन आंख बंद करके हर मूवी में खेसारी लाल यादव पे बिल्कुल ऐसे भरोसा जताते हैं। बिकॉज भरोसा काम का है, एंड भरोसा आपकी क्रिएटिविटी का है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो फिल्म है, वो चीजें क्या डिमांड करती है, वो ऑलवेज पैटर्न चेंज होता है। तो ये जी। ऑलवेज 2 कदम आगे रहते हैं, मतलब लोग सोचते हैं वो, हम लोग 2 कदम आगे सोचते हैं कि और बेहतर क्या दिया जा सकता है, और ये सबके लिए बेहतर है। और इसमें आर्टिस्ट मैच होकर के चले, आर्टिस्ट आपके साथ में नेक टू नेक मिला के चले, कभी ना अवार्ड नहीं आता है, क्योंकि सबकी क्रिएटिविटी है। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं म्यूजिक नहीं बना सकता, बट उस चीज की नॉलेज है, वो जो है, तो सबका एक एक पार्ट है। तो वो जब मिक्स मैच होता है तो एक अच्छी फिल्म, अच्छे लोग, अच्छी चीजें डिलीवरेबल हो पाती है। और ये सब बिहार बिल्कुल। ऑडियंस के लिए है। ये हम घर में बैठने के लिए फिल्म नहीं बनाते, ये ऑडियंस के लिए है। उनको रिएक्शन देना है, उनको जो खुल के बोलना है, उनकी चीजें जो है बाहर आनी चाहिए, क्योंकि सारे अपने लोग हैं। और इस फिल्म में जो लोगों ने काम भी किया है वो माइंड ब्लोइंग काम है। एक एक शॉट्स जो देखते हैं, बिल्कुल, वो तो एक देख एक के ही चीज, लग रहा है कि या इस तरीके की फिल्में बिल्कुल, शायद। इसकी लोकेशंस भी काफी अलग अलग जगहों पे है। सवाल तो हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खेसारी जी हमारे साथ है, तो खेसारी जी हमारे साथ आए और गाना ना गाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि संघर्ष 2 का कोई गाना आप पहले हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। अच्छा, वो सिक्की खेसारी जी को हूँ नहीं। मैं, सिक्की हूँ, मुझे खुद को पता नहीं किसकी हूँ। जे भी चिन्हियो है किनियो है पैसा दी, तजे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी। ये मेरा फेवरेट गाना है उसमें का। और इस हाँ, अच्छा गाने को, ये। ये ये हाँ, संघर्ष टू का गाना है। संघर्ष 2 जो आपको ट्रेलर में दिखेगा, वो माही जी जी। श्रीवास्तव जी ने किया है उस गाने को। हाँ हाँ। और और हम लोग, कल गजब का ट्रेलर में तो परफॉर्मेंस कहीं है ना कहीं बहुत। झलक इसकी वो देखने को खेसारी जी मिली अगर। बताएंगे, हाँ, खेसारी जी हाँ, बताएंगे उस अरे गाने वो की स्टोरी। कम से कम 4 दिन तो लाइटिंग हुई थी उस गाने के लिए। 4 दिन ओनली। मुझे लगता है कि बहुत लाइटिंग, एक एक छोटे छोटे 6 लाख या 7 लाख तो लाइटिंग लगी थी ना सर, वो मिर्ची लाइट। बिल्कुल, हाँ, रात में हम लोग जाके देखते थे जब शूट होता था। हाँ, तो रात हुआ को कि जाके नहीं देखते थे हुआ। कि कितना लाइट लगा है, क्योंकि पूरे ग्राउंड में लाइटिंग करनी थी। और जो परफॉर्मेंस हुआ है वो, खेसारी जी शायद आई थिंक सो एक्सप्लेन करेंगे वो किस ढंग से गाना हुआ। खेसारी जी 2 लाइन आपने आया, इस लेकिन गाने। 2 लाइन में कुछ पता नहीं चला, मजा नहीं आया और ऐसा लगा कि हम तक वो चीजें पहुंची नहीं। मैं चाहूंगी थोड़ा और, मतलब बिल्कुल जोश में, वही जोश दिखना चाहिए जो अभी कुछ दिन पहले आईपीएल में दिखा है आपका स्टेडियम में। तो 2 ही लाइन होगा ना, तो हम लोग 2 ही लाइनें भी गुनगुना सकते हैं। क्योंकि भी अच्छा ठीक सिक्की है, हूँ खेसारी लाल मैं, यादव भी वो ना। सिक्की हूँ। मैं इस पे रील बनाने वाला हूँ, आप देखिएगा जरूर। कि भी सिक्की हूँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं, भी सिक्की हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं किसकी हूँ। हर जे भी चिनियू है किनियू है पैसा दी, तजे भी तोहरा के पीहू गजब जीवन जी। फेवरेट तो मैंने खेसारी हम लोग। जी,
खेसारी लाल यादव, मैं ये कह रही थी कि ये वो नाम है जहां भी पहुंचते हैं, वो चाहे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फैंस के बीच में हो या कहीं भी, तो एक माहौल क्रिएट हो जाता है। या फिर चाहे बिहार तक की बात हम कर ले, पिछली बार भी आए थे तो एक अलग ही माहौल था कि जब फैंस ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि बिल्कुल अपने डोले शोले दिखा दे, खेसारी जी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और बिल्कुल खुल करके ये कह दिया कैमरे पे कि मैं जो भी करता हूँ इनके लिए करता हूँ, और बिना संकोच अपने फैंस का दिल खुश कर दिया। कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में बीते दिन की बात करें अगर हम, तो स्टेडियम पहुंचे थे आप, वहां पहुंचने के साथ आपका सुपर जायंट्स लखनऊ हुआ, वो गाना, अगर मैं उस गाने की बात करूं तो वो पर्सनल फेवरेट हो गया हर किसी का, वो गाना हर कोई गुनगुना रहा है। यहाँ तक कि गाना आपने किसी और के लिए गाया, लेकिन हार्दिक पांड्या तक उस गाने पे झूमने पे मजबूर हो गए। और जब स्टेडियम में खेसारी लाल यादव पहुंचे, मिले भी थे और सबने बहुत, मेरा गाना सबने सुना है मेरा उसमें। अब जो कुछ विदेशी का जो थे उन लोगों ने ठीक है गाना मेरा सुना है, तो अच्छा लगा खुद को वहां पे देख के, खुद को। और सारेगामा संजीव गोयनका जी से लेकर जितने भी लोग वहां पे थे, सबने मुझे इतना प्यार दिया कि जो इतना बड़ा आदमी और वो रिस्पेक्टफुल वाली चीजें, तो वहां रिस्पेक्ट हमारी नहीं बल्कि मुझे लगा कि हमारे भोजपुरी की हो रही है, क्योंकि मैं भोजपुरी का एक बेटा हूँ। और अगर मुझे एक स्थान बड़ी मिल रही है तो वहां खेसारी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी समाज वहां पे थी। और ड्रेसिंग रूम में सबसे उन्होंने मिलवाया भी मुझे, और सबने मुझे मेरे परफॉर्म को भी बोला कि हम आपका परफॉर्म देखे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डांसर हैं आप। तो वो सब चीजें खुद को महसूस करके आदमी अपने आप को कोशिश करता है कि इससे और बेहतर आदमी क्या कर सके। लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, वो तो स्टेडियम में देखने को मिला, पूरा दिख रहा था वो तो नजारा कि जब खेसारी लाल यादव जब लोगों को कहते हैं, लोगों के बीच जब आपकी एंट्री होती है, लोग हुटिंग शाउटिंग शुरू कर देते हैं, और जब कहते हैं कि मेरे साथ आप भी गाएंगे, और जो स्टेप्स आप करते हैं, मैं चाहूंगी बिहार तक में भी अगर आप हमारे साथ है तो पहले तो वो गाना आप गुनगुना दे, क्योंकि वो गाना बहुत ही कमाल का है, गुनगुना दे और कुछ स्टेप्स उसके जरूर करें आप। अब यहाँ पे कैसे करूंगा विदाउट म्यूजिक? बैठे बैठे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे कर लीजिए अगर आप खड़े थे। अरे मारे गाना तो सुनना है। मारे छक्का मारे चौवा, खेले सुपर जायंट्स लखनऊ। म्यूजिक बजता है तो नाचने का मन करता है। अभी मैंने आप हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, अपनी बात पूरी कर दीजिए। अब विदाउट म्यूजिक मेरे को नाचने के लिए बोल रही है, हम आपको बोलेंगे जब विदाउट विदाउट स्टूडियो एंकरिंग शुरू करिए आप। मैं तो कहीं से स्टूडियो की बात छोड़िए, मैं कहीं से एंकरिंग शुरू कर दूंगी, आप मुझे जहां कहिए वहां। और यही खूबी कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव में भी है कि कहीं भी तो सवाल ही पूछना है ना, लेकिन मुझे तो नाचना है, मुझे तो रिदम चाहिए ना। हाँ, इनको बिल्कुल खेसारी लाल यादव जहां खड़े होते हैं माहौल वही बन जाता है। लेकिन एक चीज है कि आज रत्नाकर भैया का प्रयास, आज इतने दिन के बाद टीजर के बाद रिलीज हुआ संघर्ष 2, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज 2 महीने से पराग सर और रत्नाकर सर इसके अलावा कुछ सोचे ही नहीं। और लगातार मैं तो एक एक्टर के तौर पे काम ही किया है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं वो सिनेमा के लिए। आज भोजपुरी समाज देखिए, महंगी फिल्म से सिनेमा का कोई लेना देना नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ। महंगे ज्यादा पैसे लगा देने से सिनेमा का कोई लेना देना नहीं है, आप कर क्या रहे हो ये लेना देना है। जैसे हमने फरिश्ता बहुत सस्ती फिल्म शूट की थी, लेकिन लोगों का प्यार और लोगों का इमोशन, मेरे मम्मी पापा से लेकर मेरे बच्चों से लेकर मेरी वाइफ, मैंने जितने लोगों ने देखा उन्होंने बोला। और उसी तरह संघर्ष, ठीक है संघर्ष थोड़ी महंगी शूट हुई है, लेकिन महंगा चीजें उसकी जरूरत थी, जहां जहां जरूरत थी वही हमने उसको मैं शूट किया है कि नहीं जरूरत है, इसकी जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि हम अलग शूट किए, हमने जिसकी जरूरत है। और रत्नाकर भैया ने इतना भी ये नहीं बोला कि नहीं ये क्यों कर रहे हो यार, इसका बजट ज्यादा है। क्योंकि वो बैंकॉक मुझे याद है, और वो बिल्कुल बिल्कुल वो बाइक वाला तो हम लोगों ने किया था। और रत्नाकर भैया अगर नहीं चाहते तो नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग तो लौट आए थे। ये इनका जिद था कि नहीं मुझे सीन चाहिए और वो शॉट मुझे चाहिए, और वो चीजें हुई। और मुझे लगता है कि पहली बार मैं भोजपुरी में इस तरीके के शॉट्स भी देख रही हूँ, कि इस तरीके से वो बाइक का सीन हो या फिर वो जो गन आप घुमाते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल एकदम एक्शन में, ये बिल्कुल पहली बार है और बिल्कुल अलग है, बहुत नया है ये। सच पूछिए तो वो बाइक वाला सीन मुझे नहीं लगता कि कोई हिम्मत कर पाता। इस टाइप का डुप्लीकेट लोग करते हैं, लेकिन एक्टर अपनी जान पे खेल के तो वो चीजें नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। आप समझ सकते हैं, विदाउट सेफ्टी, विदाउट फाइट मास्टर हम लोगों ने वो सीन को किया, और वो कितना टफ था। लेकिन रत्नाकर भैया का विश्वास
और मेरा ऊर्जा और लोगों का प्यार जो मेरे प्रति है, मैं कभी डरता नहीं अपने काम को लेके। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हाँ ठीक है, जो भी होगा बस अपने ऑडियंस के लिए कर और रहा यही हूँ। वजह है कि लोग तो, आपको इतना प्यार भी देते हैं। तो कोशिश यही रहती है मेरी, वो खेसारी जी, ट्विस्ट आप नहीं था। भोजपुरी की अगर हम बात करें, हम्म, भोजपुरी की अगर हम बात करें तो भोजपुरी को आजकल आप देखिए कि अब एक अलग लेवल पे सम्मान मिल रहा है। वो सिर्फ सिनेमा को लेकर के, फिल्मों को लेकर के ही नहीं, आईपीएल की अगर हम बात करें, वहां पे देखा आपने कि भोजपुरी को किस तरीके से सम्मान मिला, कि भोजपुरी भाषा में कमेंट्री शुरू हो गई। और जिन लोगों को भोजपुरी नहीं भी आती है, अब देखिए कि जो लोग, जिनकी भाषा है, वो तो पहले एक तो बोलने में हिचकते थे, लेकिन जब से यहाँ पे शुरू हुआ तब से आप देखिए जिनको नहीं आती भोजपुरी, वो भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं भोजपुरी में दो चार लाइन बोल के चले जा रहे हैं। इस तरीके से सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है जब भोजपुरी में कमेंट्री आपने सुनी आईपीएल में, तो कैसा लग रहा था? धीरे मिलाना है इसको करना है। देखिए बात ऐसा है कि भोजपुरी भाषा में आज मुझे लगता है कि हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई भाषा अब सुनी जा रही है तो वो भोजपुरी है। और यूट्यूब पे तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा व्यूअर किसी के पास है ही नहीं, किसी भाषा के पास नहीं। तो आज भोजपुरी में जो कमेंट्री का जो हवा चला है, आज कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी अब छोटी नहीं रह गई है, बस हम उसको छोटा बोल के छोटा कर देते हैं, बट हमारी भोजपुरी छोटी नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूंगा कि आज नहीं तो कल इस दुनिया को हम अपने ऊर्जा, अपने मेहनत, अपने लोगों के बदौलत इस जगह को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सब लोग मिलकर जब कोशिश करेंगे तो हम ऐसे जगह पे जाएंगे जहां कोई सोच नहीं सकता। जैसे कि साउथ सोचा भी नहीं होगा कि इस लेवल पे जाएगा, लेकिन आज गया ना। तो हम सबका योगदान बहुत जरूरत है, और सबका प्रयास, अगर छोटा छोटा ही प्रयास हो, आप जहां हैं वहीं से प्रयास करिए, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर हो जाएगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कमेंट्री सुन के आईपीएल में हमारी भाषा के सारे स्टार जाकर, हीरोइने जाकर, सब लोग मैंने अपने भाषा को प्रमोट कर रहे हैं वहां। ठीक है, वो साधन तो हमें जहां साधन मिल रही है तो हमें साधन दिया जाएगा, तो अब इसलिए हम बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो खेसारी लाल यादव से अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आप ये देखिए कि रवि किशन जी वहां पहुंचे, लेकिन अगर खेसारी जी वहां पर होते, खेसारी लाल यादव वहां पर होते, तो किस तरीके से कमेंट्री करते? अगर आपको ये मौका मिलता भोजपुरी को वहां जाकर के रिप्रेजेंट करने का, तो 2 लाइन, ज्यादा नहीं, बस 2 लाइन। मैं इंटरटेनर हूँ, मैं इंटरटेनर हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब कि कुछ लाइन्स आए ना वहां पे कमेंट्री में, तो अगर आपको करना पड़ता वो स्टूडियो में पहुंचा, हम स्टेडियम पहुंच गए। उन्होंने स्टूडियो से भोजपुरी को प्रेजेंट करने की कोशिश की, मैं स्टेडियम ही चला गया। तो जहां जिसकी जगह मिलती है, हम लोग कोशिश, हम कूदने में तो माहिर आदमी है ना हम तो बॉल की तरह कूदते हैं। बॉल को तो मारा जाता है छक्का, वो बैट पे, हम तो बिना बैठे के हवा में उड़ने लगते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें जहां जगह मिले अपने भोजपुरी को बस घुसाना है। जहां जगह थोड़ी सी मिले हम घुस के अपने भोजपुरी को झंडा लेके और लहरा के आएंगे। तो कोशिश हमारी रहती है। और सब स्टार जैसे रवि भैया, मनोज भैया या दिनेश भैया, जितने लोगों ने अपने भोजपुरी को आईपीएल में प्रेजेंट किया, चाहे भोजपुरी में जो कमेंट्री की, वो कितना प्यारा लग रहा है। सुनिए, मैं तो खूब सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अपने भाषा को सुनने में मजा आता है। और हम हिंदी, अब कमेंट्री जब से भोजपुरी हो रही है तब से मैं खुद ही हिंदी नहीं सुनता, और ना ही अंग्रेजी। अंग्रेजी तो सच पूछिए तो मुझे बहुत, अंग्रेजी तो ज्यादा ही आता है। वो क्या बोलते हैं, बस बॉल समझ में आता है, बैट समझ में आता है, फील्डिंग समझ में आती है, बाकी कहाँ से कहाँ जा रहा है वो बाउंस हो जाता है। बिग बॉस देखा है तो हमने आपका पूरा, काफी एंटरटेन किया बिग बॉस में। बहुत बहुत एंटरटेनिंग थे आप, वहां भी पूरा सीजन देखा हमने आपके लिए, जब तक आप थे वहां पे। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बिहार तक के जितने भी ऑडियंस हैं, आप लोग प्लीज बिहार तक को सब्सक्राइब भी करिए, प्यार भी दीजिए। और मैं बिहार तक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माध्यम से एक बेहतर फिल्म का हम लोग हिस्सा बने हैं, और कोशिश है, हम अपने तरफ से बेहतर कर रहे हैं। आप लोगों का भी अगर प्यार और आशीर्वाद, और जितने भी न्यूज चैनल है, मैं सबसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इतना प्यार इसको दीजिए कि आने वाली हर फिल्म और हर आदमी ऐसा कोशिश करे और उस कोशिश में कामयाब रहे। तो आपके बदौलत ही हो सकता है, अदरवाइज हम कुछ भी कर लें और सिर्फ हमारी खिंचाई होगी तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपकी ऑडियंस है, जब भी आप आते हैं तो आप अपने ऑडियंस का प्यार देखते हैं कि आप जहां भी पहुंचते हैं, आपको देखने के लिए तो लोग टावर पे चढ़ जाते हैं। मतलब खेसारी लाल यादव है, आप रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कृपया ऐसी चीजें ना करें, नीचे उतर जाए, लेकिन फैंस आपके मानते नहीं। आपको देखने के लिए जो लोगों का हुजूम वहां पे उमड़ता है, वो दिखाता है कि खेसारी लाल यादव को लोग क्या मानते हैं।
कहा जाता है कि भोजपुरी में खेसारी लाल यादव सिर्फ एक नाम नहीं बिल्कुल इमोशंस बन चुके हैं, तो आपने अभी जी मैं उसका कारण यही है कि मैं अपने नेचर में कभी स्टार्टअप नहीं है, मैं हाफ पैंट पे भी मैं शो कर लेता हूँ। मेरे कपड़े में कभी बदलाव नहीं आई, मेरे बातों में कभी बदलाव नहीं आई। रीजन कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है, जो मास है मेरी, उन्होंने मुझे बनाया है। उनके सामने मैं अपनी स्टारडम को क्या दिखाऊं? मुझे दिखाना होगा तो मैं पर्दे पे दिखाऊंगा ना, और पर्दे पे दिखाता हूँ। एक छोटे से बच्चे को उन लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। मेरी कोई औकात, मेरी कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन आज लोगों ने मुझे, रत्नाकर भैया से बड़े भाई को अगर सौंप दिया मुझे, इतने बड़े भाई मेरे यहाँ है, अबे भैया, रत्नाकर भैया, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे डायरेक्टर हो, जितने लोग हैं, सबने कहीं ना कहीं एक प्यार और आशीर्वाद मुझे, आप उनका बेटा नहीं हूं, उनका भाई नहीं हूं, लेकिन आज मैं किसी के बेटे से कम नहीं, किसी के भाई से कम नहीं। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा परिवार मुझे मिला है तो मेरे ऑडियंस की बदौलत ही मिला है। उन लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तभी मैं इस जगह पे आ पाया हूँ। तो कोशिश मेरी रहती है कि उनके हित में जो बेहतर हो वो हम करें। अभी आपने भाइयों की नाम भी लिया, बात, भोजपुरी के 3 बड़े कलाकार जो रह चुके हैं और अभी सांसद भी हैं, उनका नाम भी आपने लिया। मनोज तिवारी का नाम लिया, मनोज भैया कहा, दिनेश लाल यादव का नाम लिया, निरहुआ का, उनको भी भैया कहा, रवि किशन जी का नाम लिया, उनको भी आपने रवि भैया कहा। एक बड़े भाई आपके इंडस्ट्री में शायद और है, पवन सिंह, जो कि पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं। एक पावर स्टार है, दूसरे छोटे भाई जो कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव, वो हिट मशीन है। उन्होंने तो चुनाव तक लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो लगता है अब एक्टिंग के बाद जल्द ही उनको हम नेतागिरी में भी देखेंगे। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? एक और जी के साथ और कभी भी देखिए, उनको जब भी जरूरत पड़ती है वो हमसे बोलते हैं, हमें जब भी जरूरत पड़ती है हम उनसे बोलते हैं। अब हम उनके हर जरूरत में खड़ा हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहे। बात भी बात अलग मैटर है, बातों की बात देखिए, बातों की बात, जब तक बातें नहीं होगी तो कोई बजट पास नहीं होता है। आज संसद भवन में सब लोग एक साथ बहस तो करते हैं ना, तो वो जगह जी बहस की जी, है, वो आदमी करता है, वो अलग मैटर है। लेकिन वो आजीवन मेरे बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे। मेरे कुछ बोल देने से उनका कद छोटा थोड़ी होने वाला है। अच्छा है, उनके बोल देने से मेरा कुछ कद छोटा होने वाला नहीं है। लेकिन एक राजा की बुराई कभी नहीं करता। कोशिश है, जब जगे तभी सवेरा, और मेरी तो सोशल शुभकामना मीडिया है। पे जिस तरीके के क्लैशेस देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि आपके फैंस आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन एक मौका कभी, क्योंकि काफी टाइम एक फिल्म आपकी आई थी साथ में जिसमें आप थे, पवन सिंह जी साथ में थे, लेकिन उसके बाद से शायद आप कभी एक मौके पर खेसारी और पवन, जो कि करण अर्जुन कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, लोग भी चाहते हैं कि एक बार एक मंच पर आपको देखे, साथ में देखे, तो बहुत वक्त हो गया लोगों ने देखा नहीं। तो क्या कभी अगर आमने सामने भी अगर आप कभी पार्टी फंक्शन कहीं भी अगर हुए हैं, तो क्या वही प्यार एक दूसरे को देख करके, जैसे सोशल मीडिया पे तो काफी दिनों से क्लैशेस चल रहे थे, आपके फैंस के बीच में हो या फिर किसी हमारे चीज को लेकर हमारे के हो? प्यार हमारे प्यार में, एक दूसरे के प्यार में कभी कभी नहीं रही। हम एक दूसरे को आज भी प्यार करते हैं और आजीवन करेंगे। देखिए मेरे कहा, एक लड़ाई अपने जगह पे है कि हम एक दूसरे के काम के लिए लड़ते हैं। हम काम के लिए लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है, चाहे पर्सनल, वो बड़े भाई छोटा भाई, तो परिवार में जब लड़ाइयाँ होती है तो होती है ना। तो हम एक ही परिवार के हिस्सा है दोनों भाई। तो थोड़ा सा जी बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, तो कभी मैं थोड़ा सा अड़ जाता हूँ, कभी वो अड़ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए अड़ते हैं कभी कभी। लेकिन वो मोहब्बत है, उस मोहब्बत में कमी नहीं है, उस सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। हम दोनों के, हम जब भी मिलते हैं, मैं उनका हमेशा पैर छूता हूँ, क्योंकि बड़े भाई हैं, बड़े भाई थे, बड़े भाई है, बड़े भाई रहेंगे। क्योंकि वो एक संस्कार है, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है कि हम अपने बड़े भाई का अनादर करेंगे। लेकिन वो मेरी शुभकामना हमेशा उनके साथ रहती है। और मैं आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूंगा, कि वो जहाँ है, जैसे हैं, वो अपनी मेहनत के बदौलत है। वो मेहनत करते हैं तब वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार, चाहे कोई भी इंसान, हमारी संघर्ष आज बेहतर हुई है तो हमारी संघर्ष उसमें दिख रही है। हमारी डायरेक्टर का संघर्ष उसमें दिख रहा है, हमारे प्रोड्यूसर का संघर्ष दिख रहा है, हमारे हीरोइन मेघा श्री का दिख रहा है, माही श्रीवास्तव का दिख रहा है, सबा खान जी का दिख रहा है, सुशील भैया, विनोद मिश्रा से लेकर, मटरू से लेकर, संजय पांडे जी से लेकर, समरजीत तक, मैंने जितने भी आर्टिस्ट उसमें है, सुबोध सेठ से लेकर नीलम दीदी, मैंने जितने भी आर्टिस्ट उसमें है, कृति यादव, सबका संघर्ष दिख रहा है, तभी एक बेहतर संघर्ष बन के आ रही है। तो देखिए, जीवन में जी कोई भी बिल्कुल। आदमी अगर कहीं बढ़ता है ना, तो उसके पीछे उसकी मेहनत तो होती है। वो 2001 से गायक हैं, आज से नहीं है। 2001, मैं 2008 में आया, तो उनसे 8 साल बाद मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री में। तो हमेशा उनका सम्मान तो मैं कभी भी करता हूँ और कभी भी करूंगा।
और मेरी शुभकामना है उस भाई के साथ कि वो भाई, और वो शेर आदमी है, वो दहाड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्या जहां से बात भी है, आएंगे वो जरूर जीतेंगे। क्या बात है। तमाम लोगों के संघर्ष के बारे में बात की और आपकी मूवी भी आ रही है संघर्ष से, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव के लिए संघर्ष की परिभाषा क्या है? देखिए, जीवन हर हर उस मोड़ पे एक संघर्ष ही है। मुझे लगता है कि हमें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, हमें कहीं जाने के लिए भी संघर्ष करना, तो संघर्ष ऐसी चीज है ना, जो इसका उदाहरण, जैसे कि आप मीठा का उदाहरण नहीं दे सकते, जैसे प्रेम का उदाहरण नहीं दे सकते, जैसे दर्द का उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं। बहुत संघर्ष किया, बहुत ये किया, बहुत वो किया, लेकिन एक टिपिकल इसके लिए शब्द कोई बना नहीं है। संघर्ष ऐसी चीज है कि हर आदमी का जीवन का हिस्सा है। जैसे प्रेम हर आदमी के जीवन का हिस्सा है, जिस तरह दर्द हर आदमी के जीवन का हिस्सा है, उसी तरह संघर्ष। तो ये संघर्ष नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको बढ़ाने की प्रतिक्रिया है, हमारी फाइलें हैं जो लोगों तक पहुंचती है, और जो फाइल बेहतर होती है उस फाइल को लोग अपलोड करते हैं, और उसका एक बजट ऐसा पास होता है कि पूरी दुनिया में उस फाइल का चर्चा होता है। तो संघर्ष वही एक उदाहरण है। और जब भी संघर्ष के साथ हम भैया के साथ आए हैं, रत्नाकर भैया के साथ संघर्ष ने कुछ किया है, और हमेशा इंडस्ट्री को कुछ ना बिल्कुल कुछ बूस्टअप अगर दिया है तो संघर्ष ने दिया है। और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है ये कि इस संघर्ष भी, ये भी संघर्ष कुछ ना कुछ करके जाएगा, और इंडस्ट्री को कुछ एक नए जगह पे लेकर जाने की कोशिश जो हमारी है वो शायद जरूर पूरा होगी। ट्रेलर को इतना बिल्कुल प्यार मिल रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस फिल्म को कितना प्यार मिलेगा। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है आपकी फिल्म को लेकर, इंतजार भी कर रहे हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ है, फिल्म के प्रोड्यूसर। रत्नाकर जी, जब पूरा ट्रेलर हम देखते हैं तो ये तो समझ में आता है कि ये एक देशभक्ति फिल्म होने वाली है, वो चाहे खेसारी लाल यादव का किरदार वहां पे नजर आ रहा हो, अंदाज नजर आ रहा हो, या फिर किसी यादव की वो डायलॉग्स हो, लेकिन बीच में कुछ बच्चे हैं वहां पर जो कि वीडियो गेम खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये काफी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और फिर लगता है कि कहानी वीडियो गेम के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, क्या कर रही है, इस पूरे संघर्ष का वीडियो गेम से क्या कनेक्शन है? रत्नाकर जी। कनेक्शन नहीं, एज ए स्टोरी बनाई गई है इसमें। रत्नाकर जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही या एक एक मुद्दे पे फिल्म बनी है। तो एक जी। जो मुद्दा है इसमें वो दर्शाया गया है कि जो देश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो उसमें पूरी स्टोरी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट रिलेटेड टू द कुछ चीजें हैं जो देश के लिए बहुत घातक है, या जो चीजें हैं जो हमारे नए जनरेशन को उस जगह पे जो सही होना चाहिए वो नहीं है, उस मुद्दे पे ही है जिससे पूरा जो इंडिया डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस चीज को लेकर के ये फिल्म जो है वो मोटिवेट की गई है। इसे मोटिवेशनल मूवी और लोगों के समझने के लिए ये मूवी है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन आई थिंक सो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको अच्छे से जी फिल्माया है पराग पराग पाटिल ने। लेकिन मैं इतना और कहूंगा कि हर उस पिता को इस मूवी को देखना चाहिए, हर उस तो बच्चे को इस मूवी को ये देखना घरेलू चाहिए, पिक्चर है, तो हर एक घर क्योंकि के लिए आप इम्पोर्टेंट है। उस माँ को भी देखना चाहिए, उस बहन को भी, उस भाई को भी इसलिए देखना चाहिए ना कि इसे देखकर मुझे लगता है कि अगर 10 बच्चे भी अगर सुधर जाए और 10 फादर अपने बच्चों से मोहब्बत करने लगे तो हमारा जनरेशन बड़ा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि देखिए, समाज में प्रॉब्लम तो है, कभी हम किसी के खुशी के लिए उसको ऐसे रास्ते पे लेके चले जाते हैं कि हमें अंदाजा नहीं होता है, और वही ये सिनेमा है। वही सिनेमा। तो हम अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, और हम बच्चों से कैसे नजदीक आए, उनको प्यार की जरूरत है हमें, हमारे प्यार की जरूरत है उनको, उनकी प्यार की जरूरत हमें है। तो वो बहुत ज्यादा, वही सिनेमा संघर्ष है कि वो सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, कई हजारों करोड़ों इस भविष्य का बात है हिंदुस्तान का। और ये सिनेमा देखने के बाद लोगों को ये बात समझ में जरूर आएगी कि नहीं, ये सिनेमा समाज की एक आईना की तरह है, जिसको हमें देखकर और अपने आप को वहां साफ करना है, बस यही है। दिलचस्प बिल्कुल होने वाली है, मतलब ट्रेलर टीजर जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के हर एक जगह धमाका मचा रखा है। सभी इतने एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आखिर इस फिल्म में क्या कुछ देखने को मिलेगा। रत्नाकर जी, आखिर ये फिल्म कब आएगी? क्योंकि टीजर पहले आया, अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो चुका था, टीजर आया, ट्रेलर आया, और अब मूवी। कितना इंतजार और करना होगा? इंतजार जो है मैक्सिमम 4 हफ्ते का इंतजार है। 4 हफ्ते क्योंकि यानी लगभग महीने। या इसी महीने जो है, मई अभी आई थिंक या दैट इज अप्रैल मई जून, तो ये इसी मैक्सिमम 4 वीक्स।
तो उसी में लाइन अप कर रहे हैं। और ये सारे हम ये चाह रहे हैं कि लोग मल्टीप्लेक्स में जाएं, जो बिहार के जितने भी थिएटर्स हैं उसमें लोग जाएं। और क्योंकि ये घरेलू कहानी है और हर एक के घर का एक मुद्दा है, तो उस चीज़ को जाके इसको देखें तो मोस्टली उनको समझ आएगा कि ये हमारी ही कहानी है। और लोग अप्रिशिएट करेंगे, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं और जो लोग समझने वाले लोग हैं, जो हमारी भाषा के लोग, वो अच्छी तरह से इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो भोजपुरी यादव के जितने भी फैंस हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने चहेते कलाकार को आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। बहुत लंबा इंतजार नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने यहाँ पर बिहार तक पे बता दिया कि फिल्म कब रिलीज होने वाली है, तो बस 4 हफ्ते और। इतने इंतजार के बाद 4 हफ्ते काफी कम होंगे, 4 हफ्ते और उसके बाद आपको भोजपुरी की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म, सबसे धमाकेदार आप फिल्म कह लीजिए, सबसे धांसू फिल्म, सबसे अलग और बेहतरीन फिल्म आपको मिलने वाली है। आपके सिनेमा घरों में आप जाएं और देखिए। बहुत ही शानदार ट्रेलर के साथ बनाया गया है। खेसारी लाल यादव जी, जाते जाते फैंस के लिए एक संदेश और 2 लाइन। यही कहूंगा कि बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद जिस तरह खेसारी पे हमेशा बरसाया है, आप सबका प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है बहुत ज्यादा भोजपुरी सिनेमा के लिए। और जो जागरूकता अभी मैं देख रहा हूँ लोगों के प्रति, लोगों के अंदर अपने सिनेमा और अपने भाषा के लिए, इसको बनाए रखिए। हम जो कोशिश करेंगे कि हम अपने भाषा को और बेहतर कहाँ लेके जा सके, सब कलाकार मिलकर कोशिश कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बस आप सबका कोशिश जारी रहना चाहिए। और थोड़ा सा थिएट्रिकली थोड़ा सा हम कमजोर हैं इसलिए, क्योंकि थिएटर बहुत कम है हमारे पास, बट ठीक है, वो भी धीरे धीरे चीजें सुधर रही है और सुधर जाएगी। बस इसी प्यार के साथ मैं चाहूंगा कि बिहार तक के जितने भी श्रोता हैं, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहिए। बिहार तक पे भी इसको सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और जुड़िए, ताकि हम जैसे कलाकारों का जो कुछ भी अगर आपके पास आए, बिहार तक पे आए, तो आपको पहले नोटिफिकेशन जाए और आप जुड़ सके और आप बात कर सके। शुक्रिया खेसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब फिल्म जो है जल्दी आपके सिनेमा घरों में आने वाली है और आप बने रहे बिहार तक के साथ। और अंतिम में आपको इस पूरे संघर्ष 2 के ट्रेलर के साथ थोड़े चलते हैं, एक बार आप इस पूरे ट्रेलर को देखिए। प्रशासन और अनुशासन का दूसरा नाम विराट दुबे है। तुम सुंदर हो। आज तारा वजह से हमारी बेटी अपाहिज हो गई। आप परवर्ती प्रस्तार, आप लोगों की खून से चाहिए तारा। माता की मुजरिम तुम हो। मैं अपनी माँ की कमजोरी नहीं, ताकत बनना चाहती हूँ। तुम्हें पति की जरूरत हो या ना हो, लेकिन अंजलि को पिता की जरूरत है। तुमने हैवान को देखा होगा, लेकिन कभी भगवान को देखा है? अंकल, आपको पता है हम सबकी तकलीफ का कारण कौन है? मेरे पापा। हर कहानी के 2 अध्याय होते हैं। तेरा अध्याय खत्म हुआ। इधर ही देखना, कहीं जाना नहीं यहाँ से, ठीक है? कौन गेम है? तेरे हिंदुस्तान का युवा मेरी मुट्ठी में है।
जब चाहूं मसल दूंगा तेरे हिंदुस्तान को। जब तक उन बच्चों के पिता जागे है ना, तब तक तू क्या, इस दुनिया का कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर सकता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।